तो हम देखते हैं कि उस सय्यन ने उस ओमनी गॉड के फ्यूजन को हरा दिया होता है। वो तीनों ही अलग अलग जाके दूर जा गिरते हैं, जो देखते हुए ओरायन और याही को उन्हें अपनी आंखों में यकीन नहीं होता। तभी हम उस सय्यन को देखते हैं जिसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट होती है, और उसे देखते हुए काइजन कहता है, नामुमकिन, यह मुमकिन नहीं हो सकता। इन तीनों के ऊपर हमने इतना समय बर्बाद किया, ये तीनों इस तरीके से नहीं हार सकते, जबकि ये अपनी सबसे ताकतवर फ्यूजन के अंदर थे। आखिर भला कैसे, ये आखिर कैसे मुमकिन है? जिसके ऊपर तभी वो सय्यन मुस्कुराते हुए कहता है, इस ब्रह्मांड के अंदर ऐसी कोई भी चीज नहीं जो मुमकिन ना हो। समझे काइजन? अपने आप को ही देख लो, कौन हो तुम? एक ओमनी बीइंग, पर तुम किसके सामने खड़े हो? तुम किन के पीछे आए हो? सय्यंस के, मॉर्टल्स के। एक इमॉर्टल ओमनी बीइंग सय्यंस के पीछे आया है, जिसके ऊपर ओरायन कहता है, यकीन नहीं होता, इसने वाकई में अपने सिर्फ एक वार में उस फ्यूजन को खत्म कर दिया। याही को भी हैरानी के साथ में बोलता है, कैसे? हम तो उस फ्यूजन को एक खरोच तक नहीं दे पाए थे, और उसके जिस हमले ने हमें घायल किया, मानो वो हमला इस सय्यन के लिए कुछ भी ना हो। इसीलिए ज़ारा की, तुम इस सय्यन को यहां पर लाए हो। जिसके ऊपर ज़ारा की एकदम शांत होता है, बस वो उन्हें देखता रहता है। तभी काइजन कहता है, पहली बार मैंने इन तीनों को हारते हुए देखा है। यकीन नहीं होता मुझे, अपनी आंखों में कैसे विश्वास करूं इस पे? जिसके ऊपर वो सय्यन कहता है, जिंदगी में कई सारी ऐसी चीजें हैं जो पहली और आखिरी बार होती है। बताओ मुझे, क्या तुम ओमनी बीइंग कभी डरे हो? जिसके ऊपर काइजन कहता है, बिल्कुल भी नहीं। वो सय्यन तभी कहता है, लेकिन आज तुम्हारी आंखों में डर है, तुम्हारे तीनों बेटे हारने के कारण। चलो फिर से बताओ मुझे, क्या कभी कोई ओमनी बीइंग मॉर्टल्स से डर के भागा है? जिसके ऊपर काइजन आगे आते हुए कहता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जिसके ऊपर वो सय्यन मुस्कुराते हुए कहता है, लेकिन आज तुम ओमनी बीइंग अपनी जान बचाने के लिए डर के भागोगे, पीछे हटोगे तुम आज। जो सुन के काइजन कहता है, इतनी हिम्मत और इतना जज्बा, मान गए। लाखों सालों के बाद भी तुम बिल्कुल भी नहीं बदले। बरसों पहले जिस डर के कारण ओमनी गॉड्स ने तुम्हें प्रिजन डायमेंशन में कैद किया था, शायद वो डर सच था, लेकिन तुम्हें समय के साथ अगर छोड़ दिया जाता तो तुम बूढ़े होकर ऐसे ही खत्म हो जाते।
ये भी हमारी ही गलती है, लेकिन बस बहुत हो गया। ये कहने के बाद काइजन अपने ट्रू ओमनी बीइंग के फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है, लेकिन उस सय्यन के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होता। वो काइजन को देखता रहता है। तभी काइजन कहता है, जितनी भी गलती बरसों पहले की गई थी, मैं उन सारी गलतियों में हमेशा हमेशा के लिए पर्दा डाल दूंगा और शुरुआत तुमसे करूंगा। ये कहने के बाद काइजन उस सय्यन के सामने आता है और अपना एक जोरो का पंच हिट करता है, मगर वो सय्यन अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलता। और तभी काइजन का पंच रुक जाता है और वो देखता है कि उसके सामने ज़ाराकी आ जाता है। ज़ाराकी तभी काइजन को पीछे धकेल देता है और कहता है, पीछे हट जाओ। तुमने उस फ्यूजन को हरा दिया, लेकिन ये ओमनी बीइंग ये अलग है। जिसके ऊपर वो सय्यन कहता है, मजाक कर रहे हो ज़ाराकी? तुम मेरी ताकत के बारे में जानते हो, मगर फिर भी। तभी ज़ाराकी कहता है, मैं तुम्हारी ताकत के बारे में जानता हूं, तभी तो पीछे हटो। ये सही समय नहीं है तुम्हारी ताकत का इस्तेमाल करने का। सब्र करो, तुम्हारी एक खास ताकत है जिसकी जरूरत मुझे लगेगी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि काइजन उन दोनों के ऊपर ही अपना ताकतवर हमला करता है, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। वो सय्यन उछलते हुए ओरायन और याहिको के पास में पहुंच जाता है और वहां जाके शांति से खड़ा हो जाता है। ओरायन और याहिको उस सय्यन को बड़ी हैरानी के साथ में बस देखते रहते हैं और वो सय्यन मुस्कुराता है। लेकिन ज़ाराकी काइजन के सामने होता है और तभी काइजन कहता है, चलो फिर ज़ाराकी, लड़ाई शुरू करें और खत्म भी। लेकिन ज़ाराकी अपनी पावर को बढ़ाता है और कहता है, जरूर तुम हमारे सामने आए, आज तुम्हें उसका पछतावा होगा। नरक में जाने के बाद तुम अपने आप को कोसोगे कि तुम हमारे सामने क्यों आए। ये कहने के बाद काइजन ज़ाराकी की ओर आगे बढ़ता है, लेकिन ज़ाराकी उसे अवॉइड करते हुए उसकी पीठ पे एक जोरो का हिट करता है, जिससे काइजन काफी पीछे जाकर गिरता है। लेकिन तुरंत बाद से काइजन अपने आप को संभाल लेता है। वो लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार होता है और अपनी एनर्जी को बढ़ाता है। ज़ाराकी भी अपनी पावर को बढ़ाते हुए उसकी एनर्जी को वहीं पर रोक देता है और ज़ाराकी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता है। उसी के बाद हम सभी ज़ेनोसामा के मल्टीवर्स के बाहर उस दूसरे ओमनी बीइंग और ओज़मा को देखते हैं, जहां पर तभी वो दोनों ज़ेनोसामा के मल्टीवर्स में एंटर कर जाते हैं। और तभी ओज़मा कहता है, हम यहां पर आ तो गए हैं, लेकिन उन सय्यंस को हमारे बारे में पता चल जाएगा। मगर वो ओमनी बीइंग कहता है, बिल्कुल भी नहीं। भूल रहे हो क्या तुम किसके साथ में आए हो? उन सय्यंस को मेरी एनर्जी
कभी भी महसूस नहीं होगी। हो सकता है कि तुम्हारी ताकतें उन्हें महसूस हो जाए, लेकिन ये तो अच्छी बात है। आने दो। कौन आता है यहां पे? जिसकी ऊपर तभी ओज़मा कहता है, माय लॉर्ड, मेरी कौन सी ताकतें हैं जो मुझे जगानी है? क्या आप मुझे बताओगे? जिसकी ऊपर वो ओमनी बीइंग शांत रहता है और ओज़मा को भी तभी कुछ महसूस होता है और हम देखते हैं कि तभी वहां पर राइजो और खजान आ जाते हैं, जो कि कहते हैं, तुम दोबारा से यहां पर। लेकिन हम देखते हैं कि राइजो ये कह ही रहा होता है, लेकिन अचानक से वो दोनों खड़े खड़े बेहोश हो जाते हैं। ये देखकर ओज़मा चौंक जाता है और वो दूसरे ओमनी बीइंग की तरफ देखता है। उस ओमनी बीइंग के अंदर से एक एनर्जी निकल रही होती है और तभी वो कहता है, क्या? बस ये तो मेरी एनर्जी से ही बेहोश हो गए। ये भला आखिर मेरा सामना क्या करेंगे? लेकिन हम देखते हैं कि राइजो और खजान दोबारा से उठ जाते हैं और कहते हैं, पता था हमें कि तुम कुछ यूं ही करने की कोशिश करोगे। हम भी अपने आप को संभालना जानते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो ओमनी बीइंग ओज़मा के ऊपर हाथ रखता है। ओज़मा का शरीर बुरी तरीके से चमकने लगता है। राइजो और ये खजान देख के काफी चौंक जाते हैं। तभी ओज़मा धीरे धीरे करके अपने शरीर को बदलने लगता है। ये देखते हुए ओज़मा खुद भी चौंक जाता है और तभी वो ओमनी बीइंग कहता है, ज्यादा हैरान मत हो, ये तो बस छोटी सी शुरुआत है। तुम भी एक ओमनीपोटेंट हो, तो तुम्हें भी शुरुआत से शुरू करना होगा। आगे बढ़ो और अपनी नई ताकत का नमूना खुद भी देखो और मुझे भी दिखाओ। तभी ओज़मा आगे बढ़ता है, लेकिन ओज़मा के सामने एक काफी बड़ा धमाका होता है और उस धमाके के अंदर से वेजिटा बाहर निकलता है और कहता है, अच्छा हुआ कि तुम खुद यहां पर आ गए। मुझे तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंजल। वेजिटा को वहां पर देखते हुए ओज़मा चौंक जाता है। वो अपना एक कदम पीछे लेता है, लेकिन तभी उसके पीछे गोकू आ जाता है और कहता है, समझ नहीं आ रहा कि तुम यहां पर आगे बढ़ने आए हो या फिर दोबारा से पीछे जाने। ओज़मा ये देखकर काफी चौंक जाता है। वो उनके सामने से गायब होते हुए उस ओमनी बीइंग के पास आ जाता है और उनके सामने गोकू, वेजिटा, राइजो और खजान खड़े होते हैं।